रात के 2 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। घर के बाकी लोग ऊपर की मंजिल पर सो रहे थे। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे लगा कि मेरे कमरे का दरवाजा हल्का सा हिला। मैंने गर्दन घुमाई लेकिन दरवाजा बंद था। मैंने सोचा शायद हवा होगी, हालांकि सारी खिड़कियां बंद थीं। मैं फिर से काम में लग गया, लेकिन तभी मुझे एक अजीब सी महक आई। वो मिट्टी की खुशबू जो बारिश के बाद आती है, पर उसमें कुछ सड़ने की बदबू मिली हुई थी। मैं उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने हैंडल पर हाथ रखा, मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे के दूसरी तरफ भी कोई हैंडल पकड़े खड़ा है। कोई उसे खींच नहीं रहा था, बस थामे हुए था। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे दरवाजे के नीचे की झिड़ी से किसी के साए दिखाई दिए। 2 पैर खड़े थे, बिल्कुल स्थिर। मैंने हिम्मत जुटाई और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, गैलरी खाली थी। मैं वापस कमरे में आया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा थोड़ा पानी पीकर सो जाता हूं। जैसे ही मैंने टेबल से पानी का गिलास उठाया, मेरी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। आईने में मेरा कमरा दिख रहा था, मैं दिख रहा था, लेकिन आईने के अंदर जो मेरा साया था, उसने अभी तक गिलास नहीं उठाया था। आईने वाला मैं अभी भी टेबल की तरफ देख रहा था, जबकि असली मैं गिलास होंठों से लगा चुका था। मैंने डर के मारे गिलास गिरा दिया। गिलास टूटने की आवाज हुई, लेकिन आईने के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। धीरे धीरे आईने वाले उस शख्स ने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। उसने अपना हाथ आईने की सतह पर रखा। तभी मुझे महसूस हुआ ठंडक आईने से नहीं, मेरे अपने शरीर के अंदर से आ रही थी। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर जम गए थे। आईने वाले उस मैंने आईने के ग्लास को अंदर से खटखटाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बंद कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खटखटाता है। तब मुझे समझ आया, हम जिसे अपनी परछाई समझते हैं वो सिर्फ रोशनी का खेल नहीं है, वो हमें कैद करके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली, क्योंकि आईने वाले उस शख्स ने अपना हाथ मेरे गले पर रख दिया था और वो हाथ आईने से बाहर निकल चुका था। एक बात बताओ, क्या तुमने अभी पीछे मुड़कर देखा? क्योंकि इस वक्त तुम्हारी परछाई तुम्हारे बिल्कुल साथ नहीं।